जेपीएससी जेएसएससी में जो भी बहाली हुई है, झारखंड राज्य बनने के बाद उसका एक ईडी सीबीआई से जांच कराया जाए। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आने में डिफरेंट कोई भी डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी आएगी तो हमें डर है कि कल को गए वो सारी सीटें भी बिकेंगी। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में हम लोग 100 नंबर ला के भी हम लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए, जबकि अगर सेटिंग नहीं हुआ होता तो हम लोग आराम से उसमें मेंस लिखते हैं और क्या बोलते हैं इंटरव्यू देके हम लोग अभी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बन जाते हैं। जिसके पास पैसा है उन लोग पैसे से खरीद लेता है और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से कट जाते हैं। रांची राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 10 दिनों से एक आंदोलन, एक मेला भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष का चल रहा है। और यहाँ जो लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, फिलहाल ये बासा के लोग हैं। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसके स्टूडेंट एसोसिएशन के ये लोग तमाम लोग हैं, यानी जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ जो छात्र बनते हैं उनका जो यूनियन है वो उनके पदाधिकारी लोग यहाँ आए हैं। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक अलग भ्रष्टाचार का लड़ाई तो चला ही जा रहा है। कैसे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की एक साजिश हमने पहले भी आपको दिखाई है। और अब ये लोग जेपीएससी जेएसएससी और राज्य की जितनी सरकारी भर्तियां हैं उसमें जो गड़बड़ी है उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वहाँ भी पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अभिजीत कुमार है। आप लोग बासा किससे आए हैं? हाँ, हम लोग बासा बिरसा एग्रीकल्चरल स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स हैं सारे। हम लोग यहाँ पे सर झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के जितनी तमाम गड़बड़ियाँ चल रही हैं उसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये जो जन आंदोलन है उसी में अपना सहयोग देने के लिए आए हैं। सर एक्चुअली बात यह है कि बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में 2004 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है परमानेंट। 2004 में लास्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो भी थी वो सारी पहले वैकेंसी आई थी। 2004 के बाद सर कुछ अनियमितताओं के कारण जो जेपीएससी है उन्होंने मतलब सारी टेक्निकल जो पोस्ट है उसका जो वैकेंसी और उसका रिक्रूटमेंट कराने का जिम्मा जेपीएससी ने ले लिया था। आफ्टर दैट जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसका जो रिक्रूटमेंट कराने का जिम्मा जेएसएससी ने लिया था। सर आपको जानकर हैरानी होगा कि 2004 से आज तक 2026 में हम लोग खड़े हैं, अभी तक उन्होंने वैकेंसी ही नहीं निकाला। और सर हम लोग यहाँ पे डर कर यहाँ पे आए हैं। डर कर इसलिए आए हैं कि कल को गए केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र या फिर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आने में डिफरेंट कोई भी डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी आएगी तो हमें डर है कि कल को गए वो सारी सीटें भी बिकेंगी। क्योंकि सर जेपीएससी और जेएसएससी में चोर बैठ गए हैं और ये लोग यहाँ पर सीट बेचकर यहाँ पे चोरी फरेबी बाहर के लोग जो यूपी और बिहार से लोग आकर ले रहे हैं। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, हम लोग 32 खतियानी वाले लोग हैं। हम लोग को यहाँ पे कोई सरकार हम लोग को योजना का अवसर नहीं दे रहा है। ये सर हम लोग कहाँ जाएंगे? ये डर से ये जन आंदोलन हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग भी यहाँ पे आके अपना आवाज़ बुलंद करें, अपना सहयोग दें। और हम लोग सर यही हम लोग का डिमांड है सर। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही तो इतना घोटाला है, ना वैकेंसियाँ टाइम पर है, ना परमानेंट नौकरी टाइम पर है, ना है ही नहीं। बाकायदा जो भी वीसी आए कभी किसी ने पहले इस्तीफा दे दिया, किसी की नियुक्तियों में गड़बड़ी, तो वहाँ तो अपने इतना अभी देखिए जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो तो वहाँ पे चल ही रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो जॉब होता है। और हम लोग का क्या है कि 2004 में लास्ट वैकेंसी आया। टोटल यहाँ पे जितने स्टूडेंट हम लोग मैक्सिमम पीएचडी के स्टूडेंट है, कोई एमएससी के स्टूडेंट है। हम लोग के लिए जो रिक्वायर्ड मतलब नौकरी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का है, साइंटिस्ट का है, और क्या बोलते हैं केवीके में कुछ पद होते हैं असिस्टेंट साइंटिस्ट का, वो सब के हैं। अब हम लोग क्या है कि पीएचडी करके भी अगर बेरोजगार रहना है तो फिर हम लोग पीएचडी किए क्यों? 10, 11 साल 12 साल टाइम लगता है। 2016 से हम लोग एडमिशन लिए हैं, 2014 में लिए थे, लेकिन एक भी वैकेंसी सरकार यहाँ पे ना गवर्नमेंट निकाल रही है ना यूनिवर्सिटी के हाथ में कंट्रोल है ना। और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो वैकेंसी है, जैसे कि जेएसएससी के थ्रू लिया गया था ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का, वो भी 2015 से उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकला हुआ है। अभी तक वो लंबित, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। एग्जाम हो गया इस साल लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम लिया गया, उसमें भी धांधली हुआ। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हुआ जो एग्रीकल्चर के लिए, उसमें भी एलिजिबल था हम लोग, उसमें भी धांधली हुआ। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में हम लोग 100 नंबर ला के भी हम लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए, जबकि अगर सेटिंग नहीं हुआ होता तो हम लोग आराम से उसमें मेंस लिखते हैं और क्या बोलते हैं इंटरव्यू देके हम लोग अभी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन उस सेटिंग के चलते ही हम लोग सबको मतलब त्रस्त हैं। और हम लोग पूरा झारखंड के जितने भी स्टूडेंट, चाहे टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, एग्रीकल्चर के हो, चाहे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, हर किसी का प्रॉब्लम हो रहा है जेपीएससी जेएसएससी चलती। और हम लोग बाकी बहुत सारे एग्जाम में हम लोग कभी दिक्कत हुआ, हम भी 2-3 बार इंटरव्यू दिए लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी बासा से? हाँ बासा से जी सर, सबसे पहली बात है कि जो झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार का ना नीति ठीक है ना नियति ठीक है। जब कोई भी सरकार अगर किसी भी गवर्नेंस को चलाने के लिए जब नीति और नीति ठीक होना तो कोई भी सरकार एक फ्लोरिश करती है, कोई भी योजना कोई भी स्कीम
एज ए JPSC एस्पिरेंट्स मैं भी FRO ACF और JPSC 14 का दिया हूँ, लेकिन सर उसमें ये कंडीशन हो जाता है कि जिसके पास पैसा, जो बिजनेसमैन पूंजीपति लोग हैं, जिसके बाल बच्चे जिसके बाबूजी पूंजीपति है, जिसके पास पैसा है, उन लोग पैसे से खरीद लेता है, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से कट जाते हैं। उसके तहत सर हम लोग का जो 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ BSc एग्रीकल्चर, 2018 से 2026 हो गया। ये जो 8 साल है, इस ड्यूरेशन में जो आदमी मेंटली ट्रॉमा से गुजरता है वो एक JPSC या JSSC एस्पिरेंट या स्टूडेंट ही समझ सकता है। इसलिए यहाँ पे देखिए हमारे साथ साथ हमारे जैसे 1000-10,000 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ताकि JPSC और JSSC जो झारखंड सरकार कंडक्ट करवाती है उसके कानों में जो आवाज़ जाए, और जो भी JPSC में धांधली हुआ है या JSSC में धांधली हुआ है उसको रिकंडक्ट करवाए, जो फेयरनेस है उस पर विचार करें। ये बासा के लोग हैं, बिरसा एग्रीकल्चर स्टूडेंट यूनियन जो चलता है, स्टूडेंट एसोसिएशन चलता है, उसके लोग हैं। बिरसा एग्रीकल्चर यानी बिरसा कृषि जो विश्वविद्यालय उसके अंदर जितने भी कॉलेजेस जाते हैं उसके, आपके बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही तो इतनी गड़बड़ियाँ हैं। JPSC ने एग्ज़ाम लिया उसमें भी गड़बड़ी, फिर कभी कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी अपने एग्ज़ाम्स लेंगी, फिर कभी कहा जाता है कि JPSC एग्ज़ाम लेंगी, फिर कहा जाता है कि टेम्पररी नौकरियां होंगी, फिर कहा जाता है कि 35 साल के लिए होगा, कभी 50 साल का। वहाँ तो अपने इतना झोलमाल है। तो मैं एक्चुअली, मेरा नाम डॉक्टर जयप्रकाश कुमार हुआ। हम बासा के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं इस जन आंदोलन को समर्थन देने के लिए आया हूँ। और आज आप लोग, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी हमारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, जो झारखंड का आन बान शान है और भगवान बिरसा मुंडा के नाम से है, तो जो भी वहाँ पे पढ़ाई होता है, पढ़ाई तो हो जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या पहले 22 वर्षों से जो समस्या है, उसका मैं निदान के लिए मैं गुहार लगाता हूँ सबसे पहले। दूसरी चीज़, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जो भी टेक्निकल पद का जो पढ़ाई होता है, नॉन टेक्निकल पद की जो पढ़ाई होती है, जिसका सरकार के माध्यम से ये निर्देश दिया गया था कि जो भी टेक्निकल पद का जो बहाली की जाएगी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से की जाएगी, और जो नॉन टेक्निकल पद की जो बहाली की जाएगी वो झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी झारखंड JSSC से की जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो हुजूम अभी जो आज के डेट में जो 10 दिनों से जो यहाँ पे चल रहा है, उसी में धांधली का ये प्रारूप है। तो हम ये चाहते हैं कि 22 वर्षों से जो वैकेंसी न JPSC से निकाला जा रहा है परमानेंट, न JSSC से निकाली जा रही है, और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मात्र 5% लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को चला रहे हैं। और हम यही मुख्यमंत्री महोदय से गुहार लगाते हैं कि कहीं ऐसा ना कि इसकी स्थिति HEC वाली स्थिति हो जाए। तो हम ये गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द एक हम लोग की बहाली जो है बिल्कुल ही शुद्ध तरीके से किया जाए, जिसमें किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो, और जो भी JPSC JSSC में जो भी बहाली हुई है झारखंड राज्य बनने के बाद, उसका एक ED CBI से जांच कराया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो ये बासा के लोग हैं, यानी बिरसा एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन के लोग हैं, जो ये जो जन आंदोलन चल रहा है JPSC JSSC में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको समर्थन देने आए हैं। और बाकायदा इनका ये स्पष्ट कहना है कि JPSC के द्वारा भी अगर नियुक्ति वहाँ हुई है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो उसमें भी गड़बड़ियाँ हैं। और जो हाल JPSC JSSC का है कि सारी नियुक्तियों में कुछ ना कुछ गोलमाल है, कुछ ना कुछ झोल है, वही हाल बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है। फिलहाल हम लोग हैं यहाँ छात्रों के बीच, आपको ऐसे कई और लोगों से मिलाएंगे और उनकी पीड़ा, उनका दुख, ना दर्द आप तक पहुँचाएंगे। मिलते हैं, जोहार।